आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में हूँ अनु चतुर्वेदी कि पटना के सड़कों पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्विगी और जोमेटो अमेजोन की तमाम जिस तरीके से हड़ताल पर उतरे हैं। खास तौर पर आइए इनसे बात करेंगे। सर, पटना के सड़कों पर जिस तरीके से अमेजोन, स्विगी और अमेजोन से टोटल ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं, क्या वजह क्या है? इनकी वजह है कि वर्कर्स का मांग है कि इनके लिए एक कानून बनाया जाए, क्योंकि जैसे कंपनी इन्हें वर्कर का दायरा नहीं दी है। और जैसे अभी कुछ वर्कर्स हमारे साथ शामिल हुए तो उनका भी क्या समस्या है कि अगर हड़ताल में धरना में शामिल हो रहे हैं तो कंपनी इनकी आईडी ब्लॉक कर दी। या पहले भी समस्या है कि कभी ऑर्डर करने गए तो हमने इसमें एक मांग रखी है कि रेट कार्ड निर्धारित करने का। तो जो वर्कर्स 5 साल 6 साल से भी काम कर रहे हैं, किन्हीं को अभी तक कंपनी का जो काम करने का जरिया है कि रेट कार्ड जो होता है कि हर कंपनी में, जैसे आप भी काम करें हम भी करेंगे तो हमको पता हमारा सैलरी क्या है। इनको क्या है कि किस रेट कार्ड पे काम करते हैं इनको मालूम ही नहीं है। कंपनी कभी 100 रुपये दिखाई तो कभी अगर बिना बोले कभी 60 रुपये। हाँ, धांधली कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि धांधली कर रही है। 100 रुपये दिखाती है, कभी 60 रुपये दे दी। अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल किया या खुद से अगर गिग वर्कर टर्म देती है कंपनी, बोलते हमारी डिलीवरी पार्टनर है, हम अपने मन से ऑर्डर भी नहीं, एक से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो हमारी आईडी ब्लॉक कर देती है। और आईडी ब्लॉक करने का कोई कारण नहीं दिया जाता है। जैसे किसी भी कंपनी में अगर हम एम्प्लॉई हैं तो हमको कम से कम कंपनी एक सप्ताह या 1 महीने का समय देगी, नोटिस देगी। लेकिन यहाँ तो है कि तुरंत आईडी ब्लॉक हो गया, अब आप काम नहीं कर सकते हैं। जी। और बचे कुछ जो पैसे भी रहते हैं बैलेंस में। कल एक हमारे पास आए वर्कर, उनका 1000 रुपये भी फंसा हुआ था और कंपनी वो पैसे भी उनको देने के लिए तैयार नहीं है और आईडी भी ब्लॉक कर दी है। तो बहुत सारी ऐसे मांगे। फिर पीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं है और कंपनी गिग वर्कर बोल के इनसे 12-16 घंटे काम करा रही है और घंटे के हिसाब से भी। तो हमारे मांग है कि इनको घंटे के हिसाब से जो न्यूनतम वेतन होता है वो दिया जाए। जैसे गिग वर्कर हैं, बस ये कहने के लिए हैं तो एम्प्लॉय, ऐसा नहीं है कि हम एक ऑर्डर किए फिर आके घर पे बैठ गए और कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं। अपना 10 घंटा 12 घंटा, कोई वर्कर 16-16 घंटे समय दे रही है। तो हमने जो सर्वे किया था उसमें औसतन ये लोग कम से कम 14 घंटे काम करते हैं और उस सर्वे में 65% से ज़्यादा लोग थे जो 10 घंटे से ज़्यादा कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हड़ताल पर बैठे हुए जो मांगे हैं, क्या मतलब अभी इससे पहले क्या कभी आप लोगों ने कंप्लेन किया था? हाँ, हम लोगों ने कंप्लेन किया और कितने बार। इसके पहले भी हम लोग 28 तारीख को इसका ये हम लोग को जो अध्यक्ष हैं उसने भी बोला कि आप लोग डिमांड को पूरा करो, नहीं तो फिर आगे भी 1 दिवसीय आज हड़ताल है और आगे भी हम लोग अभी जैसे पटना स्तर पे कर रहे हैं फिर बिहार स्तर पे करेंगे। ज़्यादा नहीं सुने। आपने बताया कि इससे पहले आपने कंप्लेन किया था। तो कंप्लेन किया था तो क्या मतलब, क्या आश्वासन, मतलब क्या कहा गया? नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आश्वासन का तो कोई बात ही नहीं, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है तो आश्वासन का कोई बात नहीं है। आश्वासन कैसे हुआ? मतलब कुछ सुन ही नहीं रहे? कोई सुन ही नहीं रहे तो आश्वासन कैसे हुआ, आप बताओ। तो आज आप लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, तो क्या लग रहा है ये धरना प्रदर्शन से सरकार है या जो कंपनी है, क्या इस पर कार्रवाई, मतलब कुछ ऑब्जेक्शन लगेगी? हम तो कंपनी को नहीं बोलेंगे क्योंकि हम सरकार को बोलेंगे। ये नया प्लेटफॉर्म है और नया प्लेटफॉर्म को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इतने सारे हमारे देश में गिग वर्कर काम कर रहे हैं और उसको सुनने वाला कोई नहीं है, उसको एक करने के लिए कोई नहीं है, उसका कानून बनाने वाला कोई नहीं है। तो आप ये सोचो कि जब इसका कानून नहीं बनेगा तो ये आज काम कर रहा है, फिर कल कहाँ पे काम करेगा? इसके पास कोई प्लेटफॉर्म है कि नहीं? वो काम कहाँ करेगा? कुछ भी नहीं है। हाँ, हम लेबर डिपार्टमेंट के यहाँ गए हैं और जो हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के मंत्री जी हैं उनसे भी बात किए हैं, तो वो बोले हैं कि आगे इस पे हम संज्ञान लेंगे। हाँ, ये बोले हैं। तो आगे चल के क्या मतलब, अगर आपकी मांग को नहीं पूरी की गई तो क्या ऐसे ही चलते रहेगा? हाँ, आगे तो चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। आज तो 1 दिवसीय है, लेकिन आगे जैसा आप लोग देख रहे हैं कि और सबका जैसे जैसे डिमांड लगता है कि होना चाहिए ही 1 साल 2 साल, ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो स्विगी और अमेजोन और जोमेटो हैं जो कि आज पूरे पटना के हड़ताल पर बैठे हुए, इनकी क्या मांगे हैं, इससे खास तौर पर आइए हम बात करते हैं। आप लोग का ये आप धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, तमाम जो कि आप लोग अमेजोन, स्विगी, जोमेटो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? अचानक से आप लोग पटना उतर गए। पटना इसमें कोई वो मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रात में हम लोग फंसे रहते हैं। रात में ऑर्डर आती है, जैसे 3 बजे सुबह में ऑर्डर और 11 बजे 12 बजे तक फसल रहता है, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ना टीएल अवेलेबल रहता है, ना कोई रहता है। फ़ोन करने पे मोबाइल बंद बताता है। जोमेटो का जो जॉब है आप लोग का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई परमानेंट नहीं? रात में हम लोग ऑर्डर लेके जाते हैं, कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ पे 10 लोग 15 लोग आके घेर लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
वो बोलते हैं कि 112 बुलाओ, 112 आते आते तब तक सब। आपकी कंपनी बोलती है? हाँ, 112 को मतलब कॉल करो, 112 को हम लोग कॉल करेंगे, फिर वो हेड ऑफिस में जाता है, हेड ऑफिस से वहाँ पे जो नियर बाई रहता है उसको कॉल करता है, तब हम लोग का सब मोबाइल पैसा जितना है सब छीन लेता है।